Hello class, this is the topic, the non-sampling errors. Before it, we have understand that what is the sampling error. I gave you the example of the 5 farmers, you know. So non-sampling errors is that more serious than sampling errors. तो नॉन सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग एरर से ज़्यादा सीरियस होती है. Now sampling bias, it means the partiality. When the sampling plan is such that, जब sampling plan ऐसा होता है, some members of the target population, पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स यानी जिस पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं उसके कुछ मेंबर्स कुड नॉट पॉसिबली बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, पॉसिबली उन्हें सैंपल में शामिल न किया जाए. इट मीन्स कुछ मेंबर शामिल नहीं किया गया तो क्या होगा, सैम्पलिंग ब्यास कहलाएगा वो, यानी उनका रिकॉर्ड काउंट नहीं हो रहा है. ना नॉन रिस्पॉन्स एरर्स दूसरी होती है जो इफ़ एन इंटरव्यूअर यानी कि एक इंटरव्यू लेने वाला पर्सन अनेबल टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन, उस पर्सन से कॉन्टैक्ट ना कर पाए, लिस्टेड इन द सैंपल, जो सैंपल में लिस्टेड है, यानी उस पर्सन का इंटरव्यू लेना था, और अ पर्सन या ऐसा पर्सन फ्रॉम द सैंपल रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड, सैंपल से ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्ड ना करे बिल्कुल ही, तो क्या है, एक नॉन रिस्पॉन्स एरर्स कहलाती है. एरर्स इन डाटा एक्विजिशन, डाटा एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स क्या होता है, गेन करना, ऑब्टेन करना. तो डाटा गेन करने में भी कुछ कमियां आ जाती हैं, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस, कभी कभी एक इनकरेक्ट रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाता है. प्राइस डिफरेंस होती हैं, देखिए शॉप टू शॉप प्राइस डिफरेंस हो, किसी भी चीज़ की प्राइसेस, फ्रूट्स हुए या अदर आइटम्स है, ग्रेनरीज हैं, पल्सेस हैं, तो शॉप टू शॉप प्राइस डिफरेंट होती हैं. मार्केट टू मार्केट डिफरेंस हो सकती हैं प्राइसेस. अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, क्वालिटी बेस पर भी कीमतें जरूरी चीज़ों की डिफरेंट होती हैं. इन्यूमरेटर्स आर रिस्पोंडेंट, इन्यूमरेटर्स कौन होता है, जो काउंट करने वाला है, ठीक, या रिस्पोंडेंट्स में कॉमिट एरर्स इन रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में ऐसी एरर्स कर बैठते हैं वो, क्योंकि हर शॉप में अलग अलग प्राइस हो सकती है, कहीं की मार्केट टू मार्केट चेंजिंग है. ना ही सी में रिकॉर्ड 13 इंस्टीड ऑफ 31, कभी कभी 13 रिकॉर्ड हो जाता है 31 के बजाय, तो ये भी एक डाटा एक्विजिशन एरर्स में आता है. नेक्स्ट टॉपिक द सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO. देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO बहुत बड़ी संस्था है, और भारत का किस तरह सेंसस की जाता है. एजेंसीज बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, तो एजेंसीज नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर कलेक्ट, प्रोसेस एंड टेबुलेट स्टेटिस्टिकल डाटा, कलेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और टेबल बनाते हैं स्टेटिस्टिकल डाटा की. तो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर सर्वे किया जाता है. तो नेशनल लेवल की एजेंसीज कौन कौन सी हैं उनको जानेंगे. देखिए नेक्स्ट वन NSS, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक. CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस, RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, DGCIS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स, ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में भी था, ठीक है. लेबर ब्यूरो एक्सेट्रा. तो इस तरह के संगठन होते हैं जो नेशनल लेवल पर सर्वे का काम करते हैं. नेक्स्ट बने देखिए द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन. तो भारत की जनगणना जो रिकॉर्ड है, सेंसस है भारत का, जो पूरी तरह से कंप्लीट और कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड पॉपुलेशन का प्रोवाइड कराता है. द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड सिंस 1881. तो हमारे देश में सेंसस का वर्क सिंस 1881 से रेगुलरली किया जा रहा है. मतलब आप कहेंगे 1881 से कैसे हो रहा होगा, 1881 के ईयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब से हर साल सर्वे किया जाता है पॉपुलेशन का, ब्रिटिश सरकार कराती थी. उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 1950 से आगे फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इस वर्क को करने लगी. तो द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड इन 1951 में, इंडिपेंडेंस के बाद पहली जनगणना हुई थी. वेरियस एस्पेक्ट्स, तो किन किन एस्पेक्ट को काउंट किया जाता है, साइज,
पॉपुलेशन का साइज यानी कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी कितनी है, किसी एरिया में डेंसिटी कम है किसी में ज़्यादा, ये आपने 10th में जरूर पढ़ा था। सेक्स रेशियो के बारे में काउंट होता है, लिटरेसी रेट काउंट करते हैं, माइग्रेशन भी काउंट करते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या, कि जो पलायन कर जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल में कितनी पॉपुलेशन है, अर्बन में कितनी पॉपुलेशन है, एक्सेट्रा। तो इन सभी टॉपिक्स पर पॉपुलेशन सेंसस का वर्क किया जाता है। स्टॉप आते हैं, देखिए द NSSO प्रोवाइड्स, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या प्रोवाइड कराता है, देखिए पीरियडिक एस्टिमेट ऑफ लिटरेसी, एक फिक्स टाइम पर एस्टिमेटेड लिटरेसी लेवल को काउंट करने का काम, यानी कि साक्षरता दर काउंट करना। स्कूल एनरोलमेंट, पॉपुलेशन में देखिए स्कूल जाने वाले बच्चों की इनरोलमेंट, बच्चों की संख्या, यानी स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या काउंट होती है, कितनों ने एडमिशन लिया, कितनों ने नहीं लिया, कितनों ने बीच में छोड़ दिया, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं काउंट जब करते हैं तो। यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस को किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है, कितने सक्सेस है कितना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड भी काउंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी काउंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के जो भी संगठन हैं उनके बारे में काउंट करना। मोर्डिविटी, मोर्डिविटी नंबर ऑफ द डिजीजेज, तो व्हाट काइंड ऑफ डिजीज आर स्प्रेड इन दैट एरिया, किस एरिया में कौन कौन सी बीमारियां फैली हुई हैं वो भी काउंट होता है। एंड मैटरनिटी, हाउ मैनी वुमेन्स आर द प्रेग्नेंट, कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, कितने नवजात शिशु हैं, तो वो सब मैटरनिटी में आता है। चाइल्ड केयर के बारे में, कितने बच्चे स्वस्थ हैं और अस्वस्थ हैं। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ PDS एक्सेट्रा, PDS सर्विस सिस्टम कितना यूटिलाइज है कितना नहीं है, अनाज पब्लिक को मिल रहा है कि नहीं, वो ये सभी वर्क एक्सेट्रा भी शामिल है। इतने सारे वर्क NSS को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट द NSS 6th राउंड सर्वे जनवरी टू जून 2004 में NSS का 16th राउंड सर्वे किया गया था, बाज ऑन मोर्डिविटी एंड हेल्थ केयर, तो ये सर्वे मोर्डिविटी और हेल्थ केयर पर था। नाउ NSS 68 राउंड सर्वे 11-12 में हुआ था, इट वाज ऑन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पर डिपेंड था, तो इनका टारगेट था कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। नाउ द NSS आल्सो कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड रिटेल प्राइसेस, तो एक जो पॉइंट छूटा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिटेल प्राइसेस के बारे में भी NSS इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, रीड मोर अबाउट इन योर बुक।